हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि जिसको कह सकते हैं हम लोग कि अनसीन पैसेज वाला पोर्शन करेंगे, क्योंकि इस पोर्शन से ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस पोर्शन से मैं आपको बता दूँ कि लगभग में एक तरह से कह सकते हैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 20 मार्क्स अगर मतलब कि इससे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं बता दूं। देखिए, क्लास 10th में बिहार बोर्ड 2025 में जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी छात्र एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए अनसीन पैसेज में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं आपको करवा देता हूं, आप चेक कर लीजिए पहले कितना क्वेश्चन आता है और कितना अच्छे से आप इसमें 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है ये ऑलरेडी आपके इसमें आंसर होता है, इसी को आपको लिखना होता है। जिसको जरा से भी इंग्लिश की जानकारी होगी तो वो फटाफट इस आंसर को कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से सेक्शन बी में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखिए पहला नंबर है, देखिए ये है आपका कितने मार्क्स का। देखिए 2 2 4 2 6 1 7 मार्क्स का ये हो गया। ठीक है, इसमें कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। ये लिखना है अथवा, देखिए ये लिखना है या और है। देखिए और में ये वाला क्वेश्चन है, ये भी देखिए आपका 7 मार्क्स का। तो ये यानी कि 7 मार्क्स हो गया। दूसरा देखिए, ये भी केयरफुली वही वाला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इसमें आपका ये वाला लिखिए, ठीक है ना, ये लिखिए या ये लिखिए और वाला में। इसमें भी 7 मार्क्स यानी कि 7 7 14 हो गया। 2 क्वेश्चन करने हैं आपको 7 7 14 मार्क्स का। क्लियर हो गया ये बात। चलिए अब आगे देखते हैं। ये भी 7 7 14 मार्क्स का हो गया आपका। चलिए यहाँ तक वही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन में फिर आपका पोएम आ जाता है। पोएम में आपका या तो ये वाला लिखिए या ये लिखिए। ये कितने मार्क्स का, 2 2 4 जो 6, तो 6 इधर हो गया, 7 7 14 उधर हो गया। 14 और 6 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 मार्क्स जो है आप कैसे ला सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लिखना है। चलिए देखिए, ये आपका एक तरह से अनसीन पैसेज है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे कि मान के चलिए कि ए बटरफ्लाई इज ए ब्यूटीफुल इंसेक्ट। अब यहाँ बटरफ्लाई के बारे में बोला है कि एक ब्यूटीफुल इंसेक्ट है। इट्स लार्ज कलरफुल विंग्स आर कवर्ड विद स्केल्स। तो ये हो गया, पढ़ लिया। उसके बाद देखिए, दीज स्केल्स गिव द बटरफ्लाई इट्स ब्राइट कलर्स एंड पैटर्न्स। अब आप सोचिएगा इसका मीनिंग समझे, तो मीनिंग कुछ नहीं समझना है, सीधा आपको आंसर पे जाना है। आंसर क्या है, पहला वाला अगर इतना पढ़ लिया तो यहाँ चलिए। व्हाट डू द स्केल्स ऑन द बटरफ्लाई विंग्स डू। तो क्या करता है स्केल्स देखें तो पहले जाके देखना होगा स्केल्स कहाँ पे यूज हो रहा है। तो एक स्केल्स यहाँ पे यूज हो रहा है, देखिए स्केल्स। अब यहाँ देखिए, दी स्केल्स गिव द बटरफ्लाई इट्स ब्राइट कलर्स एंड पैटर्न्स। अब पहला नंबर क्वेश्चन के यहीं पर आंसर हो गया। इसी को छाप देना है, इसको इस नंबर में इसी को छाप देना है। तो आपका 1 मार्क्स आपका एकदम तैयार। समझ में आ गया कैसे हो रहा है। अब आगे देखिए, हाउ डू बटरफ्लाई स्टार्ट्स देयर लाइव्स। किस तरीके से लाइव स्टार्ट होता है। तो आपको देखना पड़ेगा लाइव कहाँ पे है। ठीक है, लाइव कहाँ पे है, चलिए लाइव देखते हैं। चलिए भाई, चलिए यहाँ से लेके पैटर्न्स। ये बटरफ्लाई विंग्स आर ऑल्सो वेरी थिन एंड डेलिकेट विच हेल्प टू फ्लाई थ्रू इट द एयर। तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं पहले वाला आंसर। ठीक है, पहला तो है कि कलरफुल पैटर्न देता है और क्या चीज़ करता है भाई, तो इसका क्या करता है, तो उड़ने में मदद करता है। अब आगे देते हैं। बटरफ्लाई बिगिन देयर लाइफ्स एज कैटरपिलर्स। अब यही क्वेश्चन था, हाउ डू बटरफ्लाई, तो हाउ में और थोड़ा बड़ा कीजिएगा। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ईटिंग एंड ग्रोइंग। व्हेन दे आर रेडी द कैटरपिलर स्पिन्स ए कोकून अराउंड इटसेल्फ एंड गोज थ्रू ए स्टेज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। बस ये आपका आंसर हो गया। इतना ही को उठा करके लिख देना है। अब यहाँ पर ये बात है कि आप समझिएगा तभी लिख पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डज द कैटरपिलर डू व्हेन इट इज रेडी टू टर्न इनटू ए बटरफ्लाई। क्या करता है बटरफ्लाई जब वो रेडी हो जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको रेडी देखना है। क्या देखना है, रेडी। ये देखिए रेडी देखना है। अब रेडी कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ रेडी मैच कर रहा है। तो व्हेन दे आर रेडी द कैटरपिलर स्पिन्स ए कोकून अराउंड इटसेल्फ। यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, काम के नीचे। कैसे पकड़ना है, लाइव्स अगर है तो लाइव्स पकड़ना है। ठीक है, देखिए यहीं पर मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर क्या पकड़ना है, हाउ डज द बटरफ्लाई गेट इट्स विंग्स रेडी टू फ्लाई। अब इसको यहाँ पर क्या पकड़ना है, रेडी टू फ्लाई पकड़ना है। बात को समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम। रेडी टू फ्लाई को पकड़ना है, क्या पकड़ना है वो मैं पहले अंडरलाइन कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लाइव से, यहाँ पर है विंग्स है। उसके बाद व्हाट डज द कैटरपिलर डू व्हेन इट इज रेडी टू टर्न, रेडी, यहाँ रेडी पकड़ना है। अब यहाँ रेडी पकड़ना है, रेडी टू फ्लाई पकड़ना है। अब रेडी टू फ्लाई के लिए क्या करते हैं देखिए, अब यहाँ देखिए, तो देखिए इट पंप्स, यहाँ से चलेगा, इट पंप्स फ्लूइड फ्रॉम इट्स बॉडी इनटू इट्स विंग्स टू मेक इट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई, रेडी टू फ्लाई। ठीक है, रेडी टू फ्लाई वाला यहाँ पर हो गया। तो यही चीज़ है, आपको समझ समझ के करना है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये आपका कितने मार्क्स का हो गया, 7 मार्क्स का हो गया। चलिए एक और आपको मैं बता दूं कि किस तरह से करते हैं। अब देखिए और वाला है, ओशंस आर वास्ट बॉडीज ऑफ सॉल्ट। अब देखिए यहाँ पर उतना उधर उसको तो पढ़ना ही है एक बार, यहाँ पर टाइम कम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय द ओशन, व्हाट परसेंटेज, ये परसेंटेज पकड़ना है। देखिए परसेंटेज कहाँ है, हाँ तो ये परसेंटेज, देखिए परसेंटेज वाला यहाँ साइन है, दे कवर मोर देन 70%, ये वाला चीज़ को यहाँ से उठा देना है। कहाँ तक उतारिएगा तो ये आपकी मर्जी है, यहाँ उतारिए, थोड़ा आगे तक भी ले जा सकते हैं। 1 मार्क्स का है तो 1 लाइन लिखिएगा। व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कैन बी फाउंड इन द ओशन, कैन बी फाउंड इन द ओशन, इसको पकड़ना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ होम टू ए वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग फिश, डॉल्फिन, वेल्स एंड कोरल। तो ओशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो ये सब चीज़ फाउंड है, मिलता है, कहाँ मिलता है भाई, फिश है, डॉल्फिन, वेल्स एंड कोरल रीफ्स, ठीक है। ये तो फाउंड इन द ओशन, ओशन में ये सब मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, हाउ डज द ओशन रेगुलेट द अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर। तो ओशन किस तरह से रेगुलेट करता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर रेगुलेट है तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी देता है कभी कभी। तो ओशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट, ये वाला लिखना है, द ओशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोलिंग द अर्थ क्लाइमेटिक, वही चीज़ है। तो क्लाइमेट है यहाँ पर, ये इसको पकड़ लीजिए, अर्थ क्लाइमेट, यहाँ क्लाइमेट मिल रहा है आपको। वेदर एंड पैटर्न्स, इट अब्जॉर्व्स हीट, इसको पूरा लिखना है, एंड देन रिलीज इट्स बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, यहाँ तक कम फिनिश कर देना है। देखिए ये बहुत इजी है, आपका 20 मार्क्स इसमें एकदम कोई काट नहीं सकता। 20 में आपको नहीं, कम से कम तो 18 तो लिख के मैं दे रहा हूँ कि 18 आपको आ जाएगा, अगर थोड़ा बहुत भी आपको आता है तो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग लास्ट का क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द ओशन प्ले इन द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल पकड़ना है, यहाँ क्या पकड़ना है, वाटर साइकिल। चलिए अब देखते हैं, देखिए वाटर साइकिल आ गया है। तो ओशन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल, यहाँ से उठाना है और यहाँ तक डाल देना है, बात खत्म है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग लिखते हैं अनसीन पैसेज, जितना चाहिए उतना बना सकते हैं, जो करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, ठीक है। आपको लेकिन याद रखना है कि चारों नहीं बनाना है, सिर्फ 2 बनाना है, और एक जो है वो 7 मार्क्स का है, तो 2 हो जाएगा 14 मार्क्स का। और इसी तरह से अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं देखने के लिए कि पोएम वाला में क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखते हैं, द फ्रेंडली काउ ऑल रेड एंड वाइट, ये पोएम है, ठीक है। पोएम वाला सेक्शन हो गया ये, ठीक है। आपको समझिएगा, पहले यहाँ पर पोएम वाला सेक्शन है, तो पोएम वाला सेक्शन में आपको मैं बता दूं, पहले आपको अनसीन पैसेज में क्या क्या आएगा। तो पहला जो है 2 पीस है ना, अनसीन पैसेज में 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा। तो ये जो है यूपी हम लिख देते हैं, अनसीन पैसेज 1, ठीक है, और यूपी 2, ठीक है। अब ये दोनों क्या रहेगा, और में रहेगा, ये याद रखिएगा। हाँ, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, वो दोनों बनाने की कोशिश में रहते हैं। ये दोनों चीज़ जो है और में रहेगा, या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए। चलिए ये बात क्लियर हो गया ना। अब आगे देखते हैं। अब जो है आपको जो अगला वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या रहेगा, ये आपका हो जाएगा पोएम से, ठीक है। तो ये पोएट्री से हो जाएगा। चलिए तो पोएट्री में दिखाते हैं आपको। तो पोएट्री में आपका हो जाएगा, उसमें भी आपका 2 देता है, तो 1 हो गया, यानी कि पोएट्री, ठीक है। पीटी लिख देते हैं, पीटी 1 कर देते हैं इसको, और दूसरा नंबर पीटी 2। अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, और में रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये भी हमारा क्या रहेगा, और में रहेगा। अब मार्क्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब मार्क्स को आपको बताते हैं किस तरीके से कितना मार्क्स आने वाला है, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, ये आपका आएगा कितने मार्क्स का, ये आएगा 7 मार्क्स का, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ मैं भूल गया था कि UP1, UP2, UP3 मतलब कि इन दोनों में से एक लिखना है और वाला, और इन दोनों में से एक लिखना और वाला, यानी कि 2 क्वेश्चन लिखना है हमको, ठीक समझ में आ गया बात। अब चलिए देखिए, और है, इन दोनों में से एक लिखे तो 7 मार्क्स आएगा, और इन दोनों में से एक लिखिएगा तो 7 मार्क्स आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये मार्क्स समझ लीजिए आप, 7 दूनी 14 हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग कि पोएम वाले में कितना आएगा। तो पोएम वाले में इन दोनों में से, ठीक है, एक लिखे तो कितना आएगा, आपको आ जाएगा 7 7 14, ये 6 मार्क्स होगा। क्लियर हो गया। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास मार्क्स, टोटल हमारे पास मार्क्स हो गया, अगर मान के चलिए यहाँ पे, तो 7 7 14 और 6 20 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का आपका टोटल आ गया। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों, ये है हमारा पूरा पैटर्न। तो इस तरीके से हम लोग को चलना है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एक है क्या, फटाफट देखते हैं। देखिए, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। द फ्रेंडली कॉ ऑल रेड एंड वाइट, आई लव विद ऑल माई हार्ट। अब देखिए, वाई डज द स्पीकर लव द कॉ, हाँ क्यों स्पीकर जो है कॉ को क्यों लव करता है, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज स्पीकर लव द कॉ बिकॉज देयर द कॉ ऑल रेड एंड वाइट, आई लव विथ ऑल माई हार्ट, शी गिव्स मी क्रीम। क्यों का, तो उसमें जो है कॉ है, कॉ गिव्स हिम क्रीम विथ ऑल हर माइट, ठीक है, टू ईट विथ एप्पल टार्ट, शी वंडर्स लोइंग हियर एंड देयर, एंड शी येट शी कैन नॉट स्ट्रे। ठीक है, तो क्यों देता है भाई, क्योंकि वो क्या देती है, क्रीम देती है। व्हाट डज द काउ इट, काउ क्या खाती है, तो भाई टू ईट विथ एप्पल टार्ट, एप्पल टार्ट खाती है। हाँ, शी वंडर्स लोइंग हियर एंड देयर, शी कैन नॉट स्ट्रे। ठीक है, ये हो गया। वेयर डज द कॉ वंडर, तो कॉ वंडर है ना, कॉ वंडर लोइंग हियर एंड देयर। तो इसी तरह से लिखना है आपको, और ये आपका बन जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अनसीन पैसेज करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा इसको, और क्योंकि दूसरे तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।